कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर से बच्चों व किशोरों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में दवा की 50 लाख किट बांटी जाएंगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दवा की 17 लाख किटों को हरी झंडी दिखाकर जिलों में रवाना कर चुके हैं। शेष 33 लाख दवाओं की किट जल्द ही जिलों में भेजी जाएंगी। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंधक निदेशक कंचन वर्मा ने बताया कि निगरानी कमेटियों के माध्यम से कोरोना के लक्षण युक्त बच्चों व किशोरों को ये किट बांटी जाएंगी। इसके लिए 4 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग किट बांटी जाएंगी। पहला आयु वर्ग नवजात शिशु से 1 वर्ष तक के बच्चों का है। दूसरा आयु वर्ग 2 वर्ष से 4 वर्ष, तीसरा आयु वर्ग 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों का और चौथा आयु वर्ग 13 से 18 वर्ष तक के किशोरों का है। लखनऊ में एक बड़े मंच से मुख्यमंत्री ने संबोधित कर जानकारी दी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एसीएस हेल्थ और सूचना के आला अधिकारी मौजूद रहे। जब दुनिया और देश के भी कई राज्य कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, तब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को पूरी तरह नियंत्रित करने के काफी निकट है, लेकिन साथ साथ तीसरे लहर की जो आशंका विशेषज्ञों ने व्यक्त की है, उसके लिए भी अपनी एक व्यापक कार्य योजना के साथ सामने आ चुकी है। बेहतरीन प्रबंधन कोरोना से बचाव के लिए हम सब के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क ने यह साबित करके दिखाया है कि कोरोना महामारी हो या कोई भी महामारी, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामूहिकता का परिचय देकर के हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा, तो परिणाम आने में कोई देर नहीं लगेगी। तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने के लिए हमने 4 चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी लहर की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात के कारण तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। जैसे बरसात के कारण, मच्छरों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, या जल जनित बीमारियां, इन सब के कारण ये तो हमारे सामने संकट थी ही, लेकिन कोरोना महामारी की आशंका उसी समय व्यक्त की जा रही है। और इसलिए चाहे वह विषाणु जनित बीमारी हो, जल जनित बीमारी हो, या फिर कोई भी कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब के लिए आवश्यक है जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था स्वच्छता का। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है, और इसीलिए हम लोगों ने 4 चरणों में थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के इन बच्चों के लिए भी हम अब मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध कराएंगे, और हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस मेडिसिन किट को वितरित करने का कार्य करेंगी। छोटे बच्चे हैं उनके लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा अनमन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है, और फिर 12 से 18 वर्ष, 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हरेक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि 72,000 से अधिक निगरानी समितियों को हम पहले चरण में 100 पैकेट उपलब्ध करवा करके वे अपनी ग्राम पंचायत में जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे।
न्यूज़ प्लस 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें।